हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाने वाले हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय भीम, सभी को जय हिंद। आवाज वगैरह मिल पा रहे ना? आवाज आ रही? एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए भाई, है ना? आवाज आ रही तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन को बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, मिल पा रही है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कह रहा है आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई आपकी कौन सी है? चलिए फटाफट जवाब देना है कि आगरा की सबसे प्रसिद्ध जो मिठाई है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो आगरा में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मिठाई आपकी पेठा है। पर जितने भी लोग यहाँ पर जाते होंगे आगरा में तो भैया पेठा जरूर लाते होंगे। हाँ, याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आपका सी है, आपका पेठा, आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्था ने मंजूरी दिया है? 2022 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। याद रखिए यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्था ने मंजूरी प्रदान किया है। वेरी 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 एमपी क्वेश्चन आपका है। याद रखिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सिडबी। सिडबी दोस्तों याद रखिए, सिडबी अगर पूछे सिडबी मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना? या इसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है ना? आपसे पूछे इसकी स्थापना कब की गई थी तो आप कहेंगे 2 अप्रैल। क्या? 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर आपका है तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? आपके लखनऊ में है। कहां पर है? आपके लखनऊ में है। इसका कार्य क्या है सिडबी का? तो इसका कार्य है या इसका उद्देश्य है उद्योगों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना। जो उद्योग होते हैं उनको अल्पकालिक ऋण प्रदान करना, यह आपका सिडबी का कार्य है। दोस्तों याद रखिए उद्देश्य है। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहां पर की जा रही है? चलिए फटाफट जवाब देना है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की जो स्थापना की जा रही है कहां पर की जा रही है? जय हिंद भैया, जय कृष्णा, जय श्री राम, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। भैया वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना? यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर क्लास में जुड़ गए हैं एक बार सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए आप लोग क्लास में आए हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक करने के लिए भूल गए होंगे, है ना? शायद है। बाकी अगर आपको याद है और मन नहीं कर रहा है तो लाइक मत करिएगा। ठीक है ना? अगर मन नहीं करे और आपको लगे लाइक करने से क्या मतलब है तो भी मत करिएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे लाइक करने से सर को सपोर्ट मिल रहा है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिएगा। ठीक है ना? देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहां पर की जा रही है? बहुत अच्छे, जिन लोगों ने लाइक कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की जा रही 3 नंबर में। आप कहेंगे सर नोएडा में की जा रही है। नोएडा जो कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? बताइए उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये है आपका कानपुर। दोस्तों याद रखिए कानपुर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। आपका आंसर हो जाए आपका बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए यहाँ पर जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो भैया याद रखिए धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए जो जाना जाता है यहाँ पर इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए भैया यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपने कहा 5 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है उत्तर प्रदेश में जो मुरादाबाद है। उत्तर प्रदेश में जो मुरादाबाद है ये धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की लगभग 300 छोटी छोटी इकाइयां हैं? और हमने आपको यहाँ पर एक वीडियो थ्योरी में दिया है ना? थ्योरी हमने करा दिया है। इस वीडियो के थ्योरी पढ़ाया था जिसमें से आपकी पूरी थ्योरी बताया था जो एक जिला एक उत्पाद कहां पर कौन सी चीज प्रसिद्ध है ना? तो इसलिए आपको बिल्कुल ये आसान टॉपिक लगेगा। पूरा दिमाग यहीं पर लगाइए, पूरी हर चीजें आपको यहाँ पर तैयार हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि तालबद्ध ढोलक बनाने की लगभग 300 से जो इकाइयां हैं वो आपके अमरोहा है। अमरोहा जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, कौन सा युग असंगत है? असंगत है अर्थात मिलान नहीं सही है। देखिए भैया कृत्रिम अंग निर्माण कहां पर होते हैं? कृत्रिम अंग का जो निर्माण होता है उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपके कानपुर में होता है। कांच उद्योग आपका फिरोजाबाद जाना जाता है। परमाणु विद्युत संयंत्र दिया गया लखनऊ, है ना? कहां दिया है? लखनऊ। हमने कहा परमाणु विद्युत संयंत्र आपके लखनऊ में नहीं है। ये कहां पर है? तो आप कहेंगे नरौरा। नरौरा तो आप लोग जानते होंगे बुलंदशहर में पड़ता है। तो ऑप्शन सी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी डीजल लोकोमोटिव वर्क आपके कहां पर है? वाराणसी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि भैया पीतल के बर्तन के लिए जो जाना जाता है उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर जाना जाता है?
चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर भी आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से सबके जवाब आ रहे हैं, मतलब यूपी स्पेशल आपने घोल कर पूरी तरीके से पी लिया है। आप देख सकते हैं कि किसी का भी यहाँ पर जवाब गलत नहीं है, सबके जवाब बिल्कुल आसान आपके आ रहे हैं। क्यों भैया पहले से तैयारी कर लिए हैं क्या आप लोगों ने? चलिए इसका आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों सहारनपुर में हमने बताया था, सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी होती है ना। आगरा में तो भैया आप लोग जानते हैं कई चीजें आपकी हो जाती हैं, आगरा में तो बहुत ही चीजें आपकी हैं, है ना। लखनऊ में भी आपकी काफी चीजें हैं। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध आपका है? तेल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, मथुरा। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, मथुरा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा या हैंडलूम उत्पादन केंद्र के लिए जाना जाता है? लखनऊ दोस्तों आपका याद रखिए चिकन कारीगरी के लिए जाना जाता है। चिकन कारीगरी जो कि एक कढ़ाई शैली है ना, यहाँ पर सफेद कपड़े में कढ़ाई की शैली की जाती है, कढ़ाई की जाती है, इसे चिकन कारीगरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर शहर है निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व में आपका प्रसिद्ध है? हमने कहा सहारनपुर, और सहारनपुर दिया है तो हमने कहा सहारा देना पड़ता है जब यहाँ पर कास्ट की नक्काशी अर्थात लकड़ी की नक्काशी कर रहे होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इत्र और सुगंधित, ये कहां पर है? आप कहेंगे कन्नौज, है ना। कन्नौज जो आपका है इत्र नगरी के नाम से सुगंधित उत्पाद बनाता है। कालीन में आपका दोस्तों आपका भदोही आपका जाना जाता है ना। और यहां पर दिया है चूड़ियां कहां बनती हैं? चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश में चूड़ियां कहां बनती हैं? उत्तर प्रदेश में चूड़ियां कहां बनती है? फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए बताइए जल्दी से, उत्तर प्रदेश में जो चूड़ियां बनती हैं फिरोजाबाद है, बिल्कुल सही है, फिरोजाबाद हो जाएगा, वेरी गुड। अगला है उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध आपका है, आज इसी प्रकार से क्वेश्चन होंगे, आपसे भी पूछेंगे और हम भी बताएंगे। दोनों लोग यहाँ पर जब आपस में डिस्कस करते होते चलेंगे, अर्थात आपसे भी पूछेंगे तो आपको भी तैयारी होती हुई चलेगी। देखो आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश जो प्रसिद्ध है किसके लिए है? भैया यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर चुनार जो काली मिट्टी के बर्तन आपका है ना, चुनार जो कि काली मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही यहाँ पर आंसर भर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपने लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, पहले पढ़ाई कर लीजिएगा, पढ़ाई के बाद आपको मिलेगा कि भैया कौन सी क्लास कितने बजे आपको होगी, है ना। क्लास में ध्यान दीजिए तो ज्यादा बेस्ट है, नहीं तो आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे, कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है ना, देखो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा शहर है, अपने लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, और यह है आपका चुनार है दोस्तों, चुनार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में यूपी खादी ग्राम जो नामक एक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु समझौता ज्ञापन किया था। तो भैया आप कहेंगे यूपी खादी 2018 में, और ये जो समझौता हुआ था दोस्तों याद रखिएगा 14 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, अमेजन के साथ हुआ था, अमेजन के साथ। ठीक है ना, आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए जाना जाता है? चलिए बताइएगा, फिरोजाबाद जो जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोजाबाद अभी अभी आपका आया था, कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों सीमेंट में आपका देखिए चुर्क डल्ला, है ना, ये जो आपके हैं सीमेंट उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल, है ना, जो आपका दिया एसोचैम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल की जो स्थापना की गई थी, ये कब की गई थी? तो आपके 1994 में। कब की गई थी? 1994 में। अगला क्वेश्चन दिया गया, फर्रुखाबाद जो जाना जाता है, फर्रुखाबाद जाना जाता है कौन सी कला के लिए जाना जाता है फर्रुखाबाद? दोस्तों फर्रुखाबाद की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर हाथ की छपाई के लिए, है ना, हाथ से छपाई के लिए जाना जाता है, जो कि आपका फर्रुखाबाद है। काम्पिल जो आपके फर्रुखाबाद में ही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाई शैली या कढ़ाई वाली साड़ियां के लिए प्रसिद्ध आपका इनमें से कौन सा है? गलत एक भी नहीं होना चाहिए, है ना, प्रयास करिए कि एक भी गलती आपसे ना हो, और 100% आज 100% यहाँ पर आपके मार्क्स भी आपको देखने को मिले। देखिए चिकनकारी आपका दिया गया 18 नंबर में, सभी का जवाब आ गया है बी नंबर, लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में कौन सा एयरपोर्ट है? लखनऊ में है एयरपोर्ट कौन सा? अमौसी एयरपोर्ट आपका, अमौसी। ठीक है ना, लखनऊ की बात करें चिकनकारी हो जाएगा। लखनऊ की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो बड़ा इमामबाड़ा है, ये आपका छोटा इमामबाड़ा, ये आपके लखनऊ में ही है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो तेल रिफाइनरी है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहां पर है? 19 नंबर है। और 19 की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपकी मथुरा में है। कहां पर है? मथुरा, जिसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर जिले में, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के चीजों के लिए जाना जाता है? बुलंदशहर जिले में एक स्थान है चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है, और चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है, यह है आपका खुर्जा। क्या हो जाएगा? खुर्जा, जो कि आपका बुलंदशहर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मेरठ दिया है, और मेरठ में देखा जाए तो क्रांति नगरी के नाम से जानते हैं, है ना। कैंची वगैरह जो आपका है आप कहेंगे मेरठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है।
यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बसोली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को कहा जाता है। तो भैया जो आपका जरदोजी है, इसको हम लोग कहते क्या है? इसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, स्थानीय भाषा में इसे कहते हैं कारचोबी। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसे कारचोबी कहा जाता है, कारचोबी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम की स्थापना किस स्थान पर की गई है? चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम की स्थापना किस स्थान पर की गई है? 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये की गई है आपके कानपुर में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम आपके कानपुर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है और ये कहां पर स्थापित है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपके कानपुर में है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अर्थात एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में पहला संयंत्र किस स्थान पर लगाया है? अर्थात एनटीपीसी के द्वारा ये पहला संयंत्र आपका है और लगाया गया है दोस्तों, कहां पर है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंगरौली, सोनभद्र सिंगरौली में लगाया गया है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो बी नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आपका है? सूती वस्त्र उद्योग के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश आपका है ये कौन सा स्थान रखता है दोस्तों, बताना है 25 नंबर में। तो 25 का ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा, तृतीय स्थान है। अब यहाँ पर दोस्तों देखा जाए पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान आपके महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का हो जाएगा। द्वितीय स्थान आपके दोस्तों गुजरात का है। किसका है? गुजरात का है। और तीसरा स्थान आपका यूपी हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में दिया साइल उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का जो उद्योग है ये केंद्र कहां पर है? दिया सलाई कहां पर बनती है? दिया सलाई जो बनती है उत्तर प्रदेश में, याद रखिए बरेली में, है ना। बरेली जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। हमने बताया था दिया सलाई से अगर जल जाएंगे बर जाएंगे, है ना, तो आप कहेंगे बरेली, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला है कि चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान, मतलब देश में स्थान कौन सा है? आप कहेंगे बिल्कुल सही है कि चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो आपका पहला स्थान है, मतलब ऑप्शन नंबर जिसका भी आ रहा है ए नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग ये है आपका सूती वस्त्र उद्योग। कौन है? सूती वस्त्र उद्योग है दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे बड़ा उद्योग आपका सूती वस्त्र उद्योग है, आपके उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना। बाकी अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो आपको है ये होता है कौन? हथकरघा उद्योग होता है, हथकरघा। ऑप्शन नंबर बनेगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1903 में, क्या दिया है? 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल कहां पर स्थापित की गई थी? जवाब देना है कि 1903 में भारत की जो प्रथम चीनी मिल है ये जो स्थापित की गई थी ये कहां पर स्थापित की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलरामपुर है क्या भैया? कहां पर हो जाएगा? बी नंबर है, बिल्कुल सही है। याद रखिए प्रतापपुर है। बहुत लोग जल्दीबाजी में गलती कर दिए हैं, बाकी हमें मालूम है कि जितने लोग जुड़े हैं सबका दिमाग में वही चल रहा है जो हमने सोचा है। हमने कहा कि चीनी मिल जो आपकी है वो आपके प्रतापपुर, जो कि आपके देवरिया में है, देवरिया में लगी थी, प्रतापपुर देवरिया। ये प्रतापगढ़ लिखा है, ये प्रतापपुर लिखा है, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि रेणुकूट जो आपका है ये किस लिए जाना जाता है? रेणुकूट जो आपका दोस्तों रेणुकूट है ये किसके लिए जाना जाता है? रेणुकूट दोस्तों याद रखिएगा जहां पर हिंडाल्को आपकी है, और हिंडाल्को जो आपका होता है उसमें एल्युमिनियम उद्योग होता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? अर्थात मेरठ में जो उत्पादन होता है वो किस चीज का उत्पादन होता है आपके मेरठ में? दोस्तों 32 को ऑप्शन देना है। मेरठ की बात आ गई है तो आप कहेंगे सर खेल का सामान, है ना, खेल का जो सामान है वो आपके मेरठ में उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन? यहाँ पर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चमड़े की वस्तुओं के लिए जो प्रसिद्ध जिले हैं वो आपके कौन से जिले हैं? चमड़े की वस्तुओं के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, याद रखिए आपका आगरा और कानपुर, आगरा और कानपुर इसका आंसर राइट हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे चर्मोद्योग राजधानी क्या है ना, चमड़ा राजधानी, तो आपको कानपुर ही बताना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? दोस्तों 34 को ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर 34 को ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, जो कानपुर है इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो आप कहेंगे कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे बढ़िएगा, उत्तर प्रदेश खादी, है ना, क्या उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना जो गठन किया गया ये कब किया गया था? बताइएगा, उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का जो गठन किया गया ये कब किया गया था? दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा 1960। कब किया गया था? 1960, इसको नोट कर लीजिएगा, या एमपी पॉइंट आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा का केंद्र आपका स्थापित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो स्थापित है वो आपके कहां पर स्थापित है?
परमाणु ऊर्जा केंद्र, बिल्कुल सही है। जवाब आ गया है नरौरा, जो कि आपके बुलंदशहर में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। अलीगढ़ जाना जाता है ताला नगरी के लिए, सिंगरौली जो आपका है कोयला के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। और मथुरा जाना जाता है पेड़ा के लिए, किसके लिए? पेड़ा के लिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दादरी, चुनार, चुर्क और डल्ला, ये सभी कारखाने जो उत्पादित करते हैं, ये क्या उत्पादन होता है इसमें? इनमें जो उत्पादन होता है वो होता है सीमेंट का उत्पादन होता है। क्या? इन कंपनियों में अर्थात इन कारखानों में जो उत्पादन होता है वो सीमेंट का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां पर है? क्वेश्चन नंबर आपका 38 दिया गया है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का जो कारखाना है ये आपके कहां पर है? चलिए, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम कारखाना जो आपका है ये कहां पर है? आप कहेंगे सर ये है आपके कहां पर है? उन्नाव में है। कृत्रिम रबड़ का कारखाना उन्नाव में है? हम तो नहीं पढ़े भैया। कृत्रिम रबड़ का कारखाना है आपके बरेली में, बरेली में मोदी नगर, ठीक है। बरेली में जो आपका मोदी नगर है दोस्तों, मोदी नगर में आपका है, मोदी नगर में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? मतलब आज भी अभी आप में कमियां हैं, थोड़ा कमियां हैं, है ना। इन कमियों को आप सुपर फास्ट तरीके से पढ़िए, रिवीजन करिए, थोड़ी थ्योरी पढ़ लिया करें, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लिया करें, सब चीजें कवर हो जाएंगी। कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक है? आप कहेंगे 47 को ऑप्शन बनेगा डी नंबर। चीनी की जो मिलें हैं वो सबसे ज्यादा है। किसकी? चीनी मिलें जो आपकी हैं वो आपकी सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहां पर स्थित है? चलिए बताना है, उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख रेल इंजन संयंत्र है वो आपके कहां पर स्थित है। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? दोस्तों आप कहेंगे सर 40 नंबर को अगर नोट कर लेते हैं तो 40 को ऑप्शन देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन का संयंत्र है आपके मुगल सराय, जो कि ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री आपकी कहां पर है? चलिए, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री जो कि अत्याधुनिक आपकी रेल फैक्ट्री आपकी है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपकी रायबरेली में है। कहां पर है? रायबरेली, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं, और कृत्रिम अंग पूछा गया है तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपके कानपुर में है। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सॉफ्टवेयर एवं बिजनेसेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? मतलब जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, है ना, इनसे बिजनेस आपका जो है, ऐसा उद्योग सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में है, निम्नलिखित शहरों में से किसमें है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाए आपके नोएडा में। कहां पर है? नोएडा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। हमने कहा अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो भैया आपको कम समय में यूपीजीके की सबसे बेस्ट तैयारी आपकी है। ऐसे क्वेश्चन जो कि आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी गए हैं, साथ में वही चीजें आपको रिपीट भी होती हैं, चीजें पढ़ रहे हैं जो आप बार बार आप पढ़े भी होंगे, ठीक है ना। तो भैया इधर उधर भटकने का कोई मतलब नहीं है। जब आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से तैयारी हो रही है तो बेहतर से डेली जुड़िए, इधर उधर भटकेंगे तो फिर भटक जाएंगे, है ना। यहाँ पर देखो आपका आंसर आ गया डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट का शहर कहा जाता है? आप कहेंगे सर कालीन शहर या कारपेट शहर दिया है। यहाँ पर देखा जाए ये है आपका भदोही। क्या है? भदोही। मतलब ऑप्शन नंबर आपका देखा जाए तो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों 45 नंबर आपसे कह रहा है तो भैया इसका फुल फॉर्म यूपीएसआईडीए इसका होता है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण। क्या होता है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? ये बताइए उत्तर प्रदेश में आभूषण बाजार कहां पर है? आभूषण जो आपके हैं ये आपके मेरठ में है दोस्तों, नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। यहाँ पर याद रखिए ए नंबर आपका हो जाएगा। मेरठ जो आपका है ये आभूषण बाजार का आपका है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि औरैया जिला निम्नलिखित में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? दोस्तों औरैया की बात करते हैं तो औरैया से कौन कौन एक बार कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 47 नंबर आपसे कह रहा है औरैया जाना जाता है देसी घी के लिए, शुद्ध देसी घी। याद रखिए ये आपका औरैया है। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। गुड़ आपके सीतापुर मिलता है। कहां पर है? तो सीतापुर आपका गुड़ के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय, उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय आपके कानपुर में। दोस्तों ने बताया है कि चमड़ा की जो राजधानी है, केंद्रीय राजधानी, वो आपकी कौन है? तो आप कहेंगे कानपुर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? मतलब अगर कोई उद्यमी है, अगर उद्योग या उद्योग धंधे लगाना चाहता है तो इसमें से सहायता करता है कौन? यहाँ पर दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा उद्योग बंधु। कौन है? उद्योग बंधु। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, और जब आपको फ्री हो जाए तब या आप लोग जब सोते हो तो उसको क्या है, एक बार उस स्क्रीनशॉट को बस देख लिया करें, बस दिमाग में आपका छप जाएगा।
यहां पर देखो दिया गया है क्या, कह रहा है तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया गया है। ये राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र है। और दोस्तों याद रखिए यहां पर सी हो जाएगा, ये है ग्रेटर नोएडा, जो कि देख सकते हैं तीव्र गति से, है ना, तीव्र गति से औद्योगिकरण यहां पर हो रहा है आपके नोएडा में। दोस्तों याद रखिए निवेश भी देता है और रोजगार भी देता है ना। और ये उत्तर प्रदेश का पहला आंकड़ा केंद्र आपका है, ग्रेटर नोएडा में आपका है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया करें क्वेश्चन को। हमारा मोबाइल तो स्क्रीनशॉट से ही भर जाता है। जब हम पढ़ते थे तो स्क्रीनशॉट ऐसे ही भर जाता था, सिर्फ मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेने में। जो आता है उसको छोड़ दो, जो नहीं आता है स्क्रीनशॉट ले लो। जब फ्री हो जाओ तो उसी को बस रट्टा मार लो, किताब में नोट्स कर लो। कह रहे व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। दोस्तों यहाँ पर 51 का ऑप्शन हो जाएगा आपके वाराणसी में है क्या, कि व्यापार सुविधा केंद्र क्राफ्ट म्यूजियम। आपसे पूछेगा क्राफ्ट म्यूजियम, आप कहेंगे सर वाराणसी, इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। उत्तर प्रदेश में निर्यात विकास, हमने कहा था उत्तर प्रदेश में निर्यात के लिए मेरठ जाना जाता है, आपका खुर्जा जाना जाता है, यहाँ पर आगरा जाना जाता है, ठीक है ना। लेकिन भैया जो इलाहाबाद है ये निर्यात केंद्र नहीं है। तीन ही निर्यात केंद्र आपका मेरठ, खुर्जा और आगरा है, इलाहाबाद नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां पर है। नोट करिएगा क्वेश्चन आपका 53 है। और 53 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है आपका वाराणसी। वाराणसी में प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए बताइएगा कि कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पर 54 नंबर में। आप कहेंगे सर जी जलेसर दोस्तों जलेसर को हम जानते हैं घुंघरू नगर के नाम से। क्या, जलेसर को घुंघरू नगर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ढलवी जो आपकी घंटियां हैं आपकी बनती है, आप कहेंगे ये तो आपका सही है। यहाँ पर देखा जाए मेरठ आपके खेल कूद के सामान के लिए भी आपका सही है। खुर्जा जो कि आपकी मृतिका शिल्प है ना, ये भी आपका सही है। अब यहाँ पर दिया है लखीमपुर खीरी नक्काशीदार कास्ट शिल्परा। हमने कहा कि भैया लखीमपुर खीरी ये कास्ट नक्काशी नहीं है, क्योंकि कास्ट नक्काशी होता है आपके सहारनपुर में। कहाँ होता है, सहारनपुर में होता है। सहारनपुर कास्ट नक्काशी के लिए आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन डी नंबर आपका गलत हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है 55 नंबर में। आप देखिए फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए जाना जाता है, मुरादाबाद पीतल के लिए जाता है, अलीगढ़ दिया है कैंची के लिए। हमने कहा जो अलीगढ़ आपका है ये ताले के लिए जाना जाता है, ताले के लिए जाना जाता है ना। और कैंची के लिए आपका जो है वो आपका मेरठ जाना जाता है। टांडा में विद्युत आपका है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है गीडा क्या है। ये आपसे गीडा सीडा रीडा सब आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना। ये आपको देखने को मिलेगा होता क्या है, ये गीडा है क्या। तो दोस्तों गीडा जो आपका है दोस्तों ये क्या होता है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। क्या है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को बोलते हैं गीडा। अभी मिलेगा सीडा रीडा, है ना, अभी मिलेंगे, अभी पूरा वीडियो देखिएगा। कह रहा है औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ। मतलब औद्योगिक विकास के हिसाब से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ। तो भैया यहां पर देखा जाए उद्योगों के हिसाब से पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, आप नोएडा साइड जाते हैं कहां मिलेगा, तो पश्चिमी एरिया तो है कि नहीं है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी है, पूर्वी नहीं है। खेती के हिसाब से पूर्वी क्षेत्र जाएंगे, लेकिन यहां पर याद रखिए जो आपका पश्चिमी क्षेत्र आपके उद्योगों के हिसाब से है वो भी है। हाँ, और खेती में भी आपका है, याद रखिएगा खेतों में जो आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है ना, यहाँ पर तो वो भी आपका पश्चिम में है। याद रखिए इसका आंसर जो आपका बनेगा आपका बी नंबर है, पश्चिमी, इसका आंसर राइट हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहां तक फैली है। चलिए 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहां तक आपकी फैली है। दोस्तों यहां पर देखा जाए आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर अभी आपको ये टॉपिक आपको पढ़ने को मिल रहा है, अभी आपको बहुत चीजें देखने को मिलेंगी। याद रखिए ये है आपका कौन, यूपी गेट से गाजियाबाद जो आपका राजनगर है। याद रखिएगा कि ऑप्शन बी हो जाएगा कि भैया जो लंबी ऊंचाई वाली सड़क आपकी फैली है उत्तर प्रदेश की, ये यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार आपका है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। जो ये यमुना एक्सप्रेसवे आपका है ये किन दो शहरों को जोड़ता है। याद रखिए यहां पर जो आपका आगरा है और आपका ग्रेटर नोएडा है, आगरा और ग्रेटर नोएडा है, ये आपका है जो यमुना एक्सप्रेसवे इन शहरों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है। चलिए बताइएगा लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है ये आपके कहां पर है, 3 नंबर में। हमने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री आपके वाराणसी में है जो कि बाबतपुर में है। आपका जो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ये नंबर है बाबतपुर जो कि आपके वाराणसी, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। दोस्तों बताना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया गंगा नदी में, है ना। और ये कहां से कहां है, आप कहेंगे सर ये सबसे बड़ा वाटर हाईवे है। क्या, ये सबसे बड़ा वाटर हाईवे है और इस वाटर हाईवे का नाम है वाटर हाईवे 1 जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक आपका जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चालन प्रस्तावित था।
जब लखनऊ में मेट्रो चली थी, ये पहले चरण में रखा गया था कि ये चार भाग से ट्रांसपोर्ट नगर तक आपकी चलेगी, लेकिन इसका विस्तार लगातार आपका होता जा रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? यूपीआरआरडीए की जो स्थापना की गई थी वो आपकी की गई थी 2003 में। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 2003 हो जाएगा। अगला है भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा जो स्टार्ट हुई थी आपकी यूपी में ही स्टार्ट हुई थी, नैनी वाली। दोस्तों आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1911 में ही उत्तर प्रदेश में भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना जो हुई ये आपकी कब हुई थी दोस्तों? 8 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा 1974 में। कब हुई थी? 1974 आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है प्रदेश, क्या दिया है? प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहां पर है? प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय ये दोस्तों कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपकी लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है? ये बताएगा कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ना, ये नहीं गुजरता है, तो ये कहां से नहीं गुजरता है, ये आपको जवाब देना है। आपका आंसर 10 नंबर का जवाब से बनेगा। यहां पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपसे पूछा गया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। चलिए देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 241 किलोमीटर लंबा है। ये 6 लेन हवाई पट्टी है। लखनऊ से आरंभ होता है और गाजीपुर तक समाप्त होता है ना, लखनऊ से स्टार्ट होता है, गाजीपुर तक आपका ये समाप्त होता है। आप कहेंगे सर 10 नंबर की बात करते हैं, तो भैया बस्ती इसमें से आपका नहीं आता है। ठीक है, बस्ती इसमें नहीं आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देश के 18 रेल जोनों में से, देखिए देश में 18 रेल जोन हैं, जिनमें से कितने रेल जोनों की लाइनें उत्तर प्रदेश में से आपकी गुजरती हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में से गुजरने वाली 5 रेलवे जोन आपकी हैं। कितनी? 5 रेलवे जोन है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन कौन? उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे। ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कितने रेल जोनों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है? कितने रेल जोनों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है? कितने स्टूडेंट है इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? जो समझते हैं कि ये टेस्ट पेपर सरल है, जो समझते हैं कि ये क्वेश्चन आपका है सरल, तो बताइएगा यहां पर कौन कौन आपके हैं, यहां पर बताइएगा। तुक्का मार दे गए होंगे भाई, अगर तुक्का मार देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको पूछा है कि है कौन कौन, ये बताइए। अगर 2 हैं, अगर 3 हैं, तो बताइए कौन कौन आपके हैं। चलिए बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं? देखिए, दो जिन्होंने जवाब दिया है बिल्कुल सही है। दो जो दिया है, जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एक तो आपका हो जाता है उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे जो कि आपका प्रयागराज आपका है ना, क्या है? प्रयागराज आपका हो जाएगा। दूसरा कौन सा है? पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे कौन सा? तो आप कहेंगे गोरखपुर। कौन है? गोरखपुर। ये आपके जो मुख्यालय है उत्तर प्रदेश में, ये 2 जोन आपके दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर हो गया है, और बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, आप लोगों को ये पता भी है। अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, अति सुंदर। देखिए 13 का ऑप्शन बनेगा बी। याद रखिएगा 1972 ईस्वी में। कब की गई थी? 1972 में किया गया था। अगला है कि भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेसवे कौन सा है? ये देखिए कितना आईएमपी है, कितना आईएमपी है कि ये 14 लेन, मतलब आपने 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 7 लेन पढ़े हैं, 8 तक पढ़ा, लेकिन ये भैया एक्सप्रेसवे है, 14 लेन है। 14 यहां पर देखा जाए तो रोड आपकी हैं, और ये 14 लेन जो आपका बना है ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। क्या है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। 96 किलोमीटर ये लंबा आपका है। दिल्ली के निजामुद्दीन पुल से आरंभ होता है, मेरठ के आय बाईपास ये समाप्त हो जाता है। याद रखिएगा, ये 2 चरणों में आपका पूरा होना है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो आप कहेंगे दिल्ली एक्सप्रेसवे, आपका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, कहां पर किया जा रहा है? 15 का ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर हो जाएगा यहां पर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर। क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। ताज से आग्रह मत लगाइएगा, क्यों भैया? ताज अंतरराष्ट्रीय आपके ग्रेटर नोएडा में है भैया। ठीक है, ये जो आपका हवाई अड्डा पूछा गया है ताज, है ना, ताज हवाई अड्डा, ये आपकी कहां पर है? तो आप याद रखिए ये आपके गौतम बुद्ध नगर में आपका है, आगरा नहीं है। ठीक है, आगरा नहीं है, याद रखिएगा, अभी आपको देखने को मिलेगा भी। ठीक है ना, और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में पिन कोड की शुरुआत किस अंक से होती है? चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में जो पिन कोड आपका है इसकी शुरुआत जो होती है ये आपके किस नंबर से होती है? यहां पर बताना है कौन से नंबर से होती है। आप कहेंगे सर 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा 2, मतलब पिन कोड की शुरुआत होती है, पिन कोड की शुरुआत किस अंक से होती है? तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा 2, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है? अच्छा, आपके यहाँ तक पिन कोड कितना है? जैसे हमारे यहाँ का है 21
2657 है ना। तो जब भी स्टार्टिंग होती है तो आपकी 2 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान क्या है। तो भैया अगर राजमार्गों की बात कर लिया जाए, है ना, राजमार्गों की, राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो पहला स्थान आपका यूपी का ही है दोस्तों, याद रखिएगा, पहला स्थान यूपी का ही है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर में। तो हमने कहा कि भैया ये है आपका, पहले NH2 हुआ करता था लेकिन अब कौन है, NH19। ये जो NH19 है उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया है। ऑप्शन क्या देंगे, आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार रेलगाड़ी कब चली थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार रेलगाड़ी जो चली थी दोस्तों, ये कब चली थी। तो आप कहेंगे सर 19 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट डी हो जाएगा, 1859 में। कब, 1859 में पहली बार उत्तर प्रदेश में रेलगाड़ी चली थी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट आपके कार्यान्वित हैं और प्रस्तावित है अर्थात बन भी चुके हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश में कितने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं बता सकते हैं। एनीवन, कोई भी स्टूडेंट हो जो बता सकता है कितने आपके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। आप कहेंगे सर एक लखनऊ में है, एक वाराणसी में है, एक कुशीनगर में है, एक गौतम बुद्ध नगर में है और यहां पर पांचवा हो गया है, बनकर तैयार हो गया है, पहली उड़ान भी हो चुकी है, अयोध्या एयरपोर्ट, है ना, अयोध्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अर्थात 5 आपके हैं दोस्तों, याद रखिएगा 5, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ये बनकर आपके तैयार हो चुके हैं। देखा जाए पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के मामले में देखा जाए उत्तर प्रदेश का पहला स्थान दोस्तों, आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारे मिलते हैं वो आपके कहां पर मिलते हैं। दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे मिलते हैं झांसी में। कहां मिलते हैं, आपके झांसी मिलते हैं। अगला दिया है ग्रांड ट्रंक रोड अमृतसर से कोलकाता जब जाती है, बताइए उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर इसके अंतर्गत नहीं आता है। नहीं आता है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो बस यहां पर 22 का आंसर लगा दीजिएगा। याद रखिएगा अलीगढ़ आता है, कानपुर आता है, इलाहाबाद आता है, लेकिन लखनऊ नहीं आता है ना, ये लखनऊ आपके इसमें नहीं आता है। याद रखिएगा GT रोड में लखनऊ नहीं पड़ता, लखनऊ दूसरी साइड निकल जाता है। तो ये जो अलीगढ़ है, कानपुर, इलाहाबाद आपको हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की शुरुआत कब हुई थी। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की शुरुआत हुई थी, 23 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, कानपुर में। कहां पर, सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की शुरुआत कानपुर से हुई थी। अगला है कि यमुना नदी में, है ना, यमुना नदी में प्रयागराज से नई दिल्ली तक घोषित किया गया है। यमुना नदी में प्रयागराज से नई दिल्ली तक घोषित किया गया है। आप कहेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 110। क्या घोषित किया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 110, इसका राइट हो जाएगा, है ना। और पहला तो हमने बता ही दिया था कि इलाहाबाद से हल्दिया जो कि वाटर हाईवे 1 सबसे बड़ा हाईवे है ना। दूसरा आपका असम में आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर है। उत्तर मध्य रेलवे, हमने कहा जब मध्य लगा देता है तब आपको लगाना है इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में आपका है, ठीक है ना। पूर्व में पूछे तो आप कहेंगे पूरब वाला कौन है, गोरखपुर है। अगला है उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र जो स्थित है ये आपके कहां पर स्थित है। तो दोस्तों ये है आपके इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का कौन सा खंड उत्तर प्रदेश में से पड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो आपका है इसमें से कौन सा खंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो दोस्तों याद रखिए इलाहाबाद से हल्दिया, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है वर्तमान में जो ग्रांड ट्रंक रोड अर्थात GT रोड है ये भारत में फैली हुई है, कहां से कहां तक फैली है, तो अमृतसर से कोलकाता तक फैली है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है लखनऊ योजना के विकास से संबंधित है। लखनऊ योजना जो आपकी है वो विकास से संबंधित है और किसके विकास से संबंधित है। आप कहेंगे सर 29 नंबर का ऑप्शन लॉक कर दीजिएगा। क्या लॉक कर दिया जाए, ये सड़कों के विकास से है। किससे है, सड़क के विकास से है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत, है ना, ट्रेन 18 ये जो आपकी चली थी वो आपकी कौन सी चली थी। ये प्रथम सेमी हाई स्पीड वंदे भारत जो चली है वो कब चली थी दोस्तों, आपका जवाब देना है। आंसर क्या हो जाएगा, तो हमने कहा कि पहली जो आपकी है ये आपकी नई दिल्ली से वाराणसी के मध्य, कहां से, वही नई दिल्ली से वाराणसी के मध्य आपकी चली थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, नई दिल्ली से वाराणसी आपका आंसर आपसे कह रहा है कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता इनमें से कौन था। चलिए 1 का ऑप्शन देना है। आपसे कह रहा है कि भैया 1857 में बरेली जो उत्तर प्रदेश में है क्रांति का जो नेता था इनमें से कौन था। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, खान बहादुर खान, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा कि भैया बरेली से जो क्रांतिकारी नेता थे वो आपके खान बहादुर खान। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इखलास खान का रोजा जो कि मकबरा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर होगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए सभी को जवाब देना है। आपसे कह रहा है इखलास खान का रोजा अर्थात जो मकबरा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है।
दूसरे एक ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए सही आंसर हो जाए आपका डी नंबर, ये आपकी बदायूं में है। कहां पर है? आपकी बदायूं में है दोस्तों। इसका जो आंसर है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है। थ्री की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है लखनऊ में 4 जून 1857 को स्टार्ट हुआ, झांसी में 11 मई है ना, और मेरठ में आपके 10 मई, बैरकपुर में 29 मार्च दिया गया है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि भैया 29 मार्च देखिए कहां तक आप कितनी दूर आपका दे दिया है ना। तो यहाँ पर गड़बड़ी ऑप्शन कौन सा है? आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कव्यंद आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा है कि किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविचंद आचार्य सरस्वती को राजकीय सम्मान या संरक्षण प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 4 का जो ऑप्शन बनेगा डी हो जाएगा दोस्तों। ये थे आपके शाहजहां। कौन है? ऑप्शन नंबर आपका डी शाहजहां, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और देखो आपसे कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल है ना जो कि मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हड़प्पा इस सभ्यता का वह स्थल मांडी जो भारत के किस राज्य में, मांडा नहीं कह रहा है, ये मांडी कह रहा है। तो दोस्तों ये आपके पड़ता है उत्तर प्रदेश में, याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि भैया जो आपके राम प्रसाद बिस्मिल रहे हैं है ना, स्वतंत्रता सेनानी, और इनको जो फांसी दी गई थी ये आपके कहां पर दी गई थी। 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर गोरखपुर जेल में। कहां पर है? तो आपके गोरखपुर जेल में फांसी आपको दी गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 29 दिसंबर 1927 को काकोरी कांड के जो महानायक रहे हैं वो आपके यही रहे हैं और इनको गोरखपुर जेल की कोठरी फांसी दी गई थी। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बताएगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राजा चेत सिंह। क्या हो जाएगा? राजा चेत सिंह। ये आपके बनारस के राजा थे चेत सिंह। 1781 में यहाँ पर विद्रोह कर दिया था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। मतलब यहाँ पर संपूर्ण जो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया है ना जो आपका, और इसके बाद आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपके 1834 में। कब है? 1834 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों जब उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप कहिएगा कि मतलब 16 थे, 16 के 8 कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। याद रखिए कितने, तो आप कहेंगे 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में आपके हैं है ना। याद रखिए इसका जो आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है, कांग्रेस का अधिवेशन दिया है और उन्हीं के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। बड़ा आसान होगा। यहाँ पर देखो आपके सामने ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर स्थान भी आपको मिल जाएगा। अब आप बताइएगा कि भैया मेरठ में जो आपका हुआ था ये आपके 1946 वाला हो जाएगा, ठीक है ना। कानपुर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कानपुर जो हुआ था वो कब हुआ था? 25 में हुआ था, तो आप कहेंगे कानपुर में 25 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। लखनऊ में 16 में हुआ था तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 16 हो जाएगा। बनारस में 1905 हुआ तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर हो गया है 3 4 1 2, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है? देखिएगा दिया है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। तो भैया प्रयागराज में देखा जाए जो अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ ये कब हुआ था? ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा 1797, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 1797 बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे। स्वतंत्र भारत के जो आपके उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर थे इनमें से कौन थे? 12 का ऑप्शन बनेगा बी। ये थे आपके सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर बी नंबर आपका है सरोजिनी नायडू, आपका आंसर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, मार्ग निर्माण के लिए ये आपके जाने आते थे। एग्रोनोमोई जो आपके अधिकारी होते हैं ये आपके किस भाग से? तो आपके मार्ग निर्माण से संबंधित है। 13 का ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। नदियों की देखभाल जैसे आपका हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर भूमि की नाप जोख आपका दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए खास करके यहाँ पर जो मार्ग निर्माण से संबंधित आपके होंगे उन्हीं पर फोकस लगाना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है।
दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है और 14 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ये है आपके इक्ष्वाक वंश के जो आपके शासक रहे हैं, इनको पुराणों में दोस्तों याद रखिए श्री पार्वती क्या बोला गया है, श्री पर्वतीय कहा गया है। तो आपका आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ये वीडियो देखने से आपको यहाँ पर देखो यूपी की जो हिस्ट्री है वो भी कंप्लीट होगी, क्योंकि यूपी का जीके ही आप लोग पढ़ रहे हैं, यूपी का ही जीके पढ़ रहे हैं। टोटल आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे, अभी आपको यूपी का जीके काफी चीजें आपको कंप्लीट भी होंगे। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 15 नंबर में पहला पॉइंट आपसे कह रहा है हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, पहला पॉइंट सही है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, ये भी सही है। आप कहेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 16 नंबर में और आपसे कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए सुमेलित करना है तो कुछ आपको इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर मिलान करना है और मिलान करके यहाँ पर देखो यहाँ पर आपके सामने चारों ऑप्शन भी आपको दे देते हैं, जिससे आपको थोड़ा फायदा यहाँ पर और हो जाएगा। देखिए भैया सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, याद रखिएगा कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक काल की जो सभ्यता थी ये कृषक सभ्यता थी, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ऋग्वैदिक समाज जो आपका था ये कैसा था, तो आपका चारागाह संबंधी था, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। मध्य काल में क्या हो गया, जमींदारी आ गए, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ पर मिले हैं, 17 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपके दमदमा से मिले हैं, यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा आपका बी नंबर दमदमा, आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। दोस्तों यहाँ पर 18 की बात करते हैं तो दोस्तों इनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने परम भागवत की उपाधि भी धारण किया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिए ये जो आपका चंद्रगुप्त प्रथम था इसने याद रखिए सिक्के जारी किए थे, है ना, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए तो चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ ले कि भैया चांदी के सिक्के, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त शासक थे जिसे रूपक कहा गया था। तो जब चांदी पूछ ले, क्या जब चांदी पूछ ले तब आपको चंद्रगुप्त द्वितीय आपको बताना है। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है, किसको सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है, तो भैया याद रखिएगा आपके कनिष्क, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कनिष्क के जो सिक्के हैं उनमें बुद्ध का अंकन हुआ है, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां पर स्थानांतरित की। चलिए, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आपके कन्नौज जो कि इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, जहां पर लाख बहुसी पक्षी विहार भी है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। दोस्तों 22 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, याद रखिए अयोध्या लेख से। कहां से मिलती है, तो अयोध्या लेख से मिलती है कि भैया पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध कराए गए थे, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। दोस्तों उत्तर समय देखा जाए भारत में जो भी की उत्तर प्रदेश में ये सब चीज आपकी उत्तर प्रदेश रिलेटेड हमने पहले बता दिया है। यूपी का जीके अर्थात यूपी में जो आपकी हिस्ट्री है, यूपी में जो भी प्रक्रियाएं आपकी हुई हैं, है ना, यूपी का हिस्ट्री, यूपी ज्योग्राफी, ये सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो यूपी का जीके इसलिए हमने इसमें लिख दिया है, ठीक है ना। बाकी हर एक टॉपिक में जैसे आपके संस्कृत सभ्यता होती है, सब चीजें आपके होती हैं, यहाँ पर देखा जाए इस प्रकार के होंगे, इससे बहुत चीज आपको देखने को मिलेगी। तो त्रिकोणीय जो संघर्ष आपका छिड़ा था ये किन किन के बीच में था, तो याद रखिए इसमें प्रतिहार थे, पाल थे और आपके राष्ट्रकूट, इन तीनों का ये संघर्ष था जिन्हें त्रिकोणीय संघर्ष कहते थे। याद रखिए इसमें से आपका चोल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा चोल। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक बताना है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। और 24 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो आपका धर्मपाल है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, धर्मपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उच्च पुरापाषाण कालीन युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से उत्पन्न हुई थी। दोस्तों यहाँ पर बताना है कि उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा का जो कहां से प्राप्त हुई है। दोस्तों ये प्रतिमा प्राप्त हुई है आपके उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से। कहां से, तो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। 26 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम मुस्लिम शासक था जो कि दिल्ली, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार जो कि नौरोज को आरंभ किया था। नौरोज को जो आरंभ किया वो किसने आरंभ किया था, इसका आंसर जो बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पर 27 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर बलवन, बिल्कुल सही है। बलवन ने यहाँ पर किया था, सिजदा और पैबोज जैसी प्रथाएं हैं वो आपकी चालू किया था, है ना। इसका आंसर आपका आ गया है, बिल्कुल सही है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न से किसके काल में आया था। अर्थात जो चंगेज खान आया था भारत में, है ना, ये एक मंगोल आक्रमणकारी था और ये देखा जाए तो आया था किसके समय। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपके मंगवर्णी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के समय आ गया था और शरण मांग रहा था मंगवर्णी, लेकिन इसने शरण नहीं दिया था, जो कि सबसे अच्छी सोच रही, क्योंकि अगर शरण दे देते तो भैया यहाँ पर देखिए चंगेज का पूरे भारत को उड़ाकर उस समय रख देता, है ना। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है दिल्ली के सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। देख सकते हैं रक्त और नीति, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 29 नंबर का जो ऑप्शन है बी हो जाएगा। याद रखिएगा बलवन, किसने, तो बलवन ने, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि टोपरा और मेरठ के जो आपके 2 अशोक स्तंभ लेख हैं दिल्ली कौन लाया था। यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो 30 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। याद रखिए ये था आपका फिरोज शाह तुगलक, है ना। फिरोज शाह तुगलक जो था ये टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया था। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है। या जो कथन है दोस्तों वो कथन किसका है, यहाँ पर बताना है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे। यह कथन जो आपका है दोस्तों 31 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी यहाँ पर 31 नंबर का जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। ये थे आपके रामानंद, कौन थे, रामानंद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, रामानंद हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, जहां अब आगरा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर होगा 32 नंबर में वो डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी, है ना। याद रखिए सिकंदर लोदी ने आपके आगरा शहर को बसाया था। आपका जो आंसर बनेगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। अकबर कालीन जो सैन्य व्यवस्था है ये आधारित थी, ये किस पर आधारित थी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 33 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा मनसबदारी, है ना। मनसबदारी व्यवस्था जो आपके अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था थी, जो कि काफी सक्सेस भी हुई थी। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। यहाँ पर आपको बताना है कि तोपों का जो प्रयोग किया गया था, है ना, ये कौन से युद्ध में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर देखिए 34 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा। दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो आपके बाबर थे, बाबर ने भैया देखिए तोपों का प्रथम बार उपयोग किया था। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, जिसके देख सकते हैं सभी के जवाब भी यहाँ पर आ चुके हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। सुलह कुल की जो आपकी अवधारणा है ये किस पर आपकी आधारित है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए 35 नंबर का जवाब हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त में से सभी, अर्थात राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, अर्थात उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। यहाँ पर जवाब देना है कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का जो नेता था इनमें से कौन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 36 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा। ये थे कौन है, मौलवी लियाकत अली, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है, मौलवी लियाकत अली आपका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले निम्नलिखित में से किसे भेजा था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी 37 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपके कौन है, हॉकिंस हो जाएंगे। हॉकिंस 37 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन की स्थापना की गई थी। यहाँ पर बताना है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो आपकी स्थापना की गई थी वो आपके किसके द्वारा और कहाँ पर की गई थी। यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए 38 नंबर का जो ऑप्शन है बी नंबर याद रखिए कानपुर में। कहां पर की गई थी, तो आपके कानपुर में, याद रखिएगा कानपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। जब आपसे पूछे लखनऊ में तो बिल्कुल आईएमपी पॉइंट है, क्योंकि लखनऊ से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जा रहे हैं, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ रहा है सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों आपके जो नाना साहब थे वो आपके कानपुर से थे। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है कि देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश अर्थात जो संयुक्त प्रांत था उस समय ये कब आरंभ हुआ था। इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है 40 नंबर में, और 40 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। याद रखिए 1866 में देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश के जो संयुक्त प्रांत है उसमें आपका प्रारंभ हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर बताना है कि वह जगह कौन सी थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। दोस्तों यहाँ पर 41 का जो ऑप्शन है आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी लखनऊ। क्या हो जाएगा, लखनऊ। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर ए, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहां पर हुई थी। चंद्रशेखर आजाद की जो मृत्यु हुई थी यह आपकी कहां पर हुई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 42 का ऑप्शन सी बनेगा दोस्तों, आपके इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क जो आपका नाम है। यहाँ पर आंसर लगभग सभी का सही आ रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में आपके हैं। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र पूछा गया है। अब आप कहेंगे सिंधु सभ्यता से संबंधित देखा जाए तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिए गए हैं। आपसे कह रहा है कालीबंगा, तो आप कहेंगे कालीबंगा तो वही नहीं था, राजस्थान में था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका लोथल गुजरात में था। आलमगीरपुर आपका दोस्तों याद रखिए आपके हिंडन जो कि आपके मेरठ में है, और हुलास भी आपके यूपी में है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 3 और 4 जो आपके ऐसे स्थान हैं जो कि आपके सिंधु सभ्यता के आपके उत्तर प्रदेश में आपके हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण इनमें से क्या था। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, कह रहा है जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी या ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 44 नंबर में ऑप्शन डी देंगे कि भैया जो आपके ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियां थी, है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। नीतियों में देखिए सब कुछ आ जाता है। सबसे पहले आपके धार्मिक में हस्तक्षेप किया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपके अवध को भी यहाँ पर किया था वहां के सैनिकों के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर ए, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है क्या, कह रहा है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी। देखिए भैया आप लोगों के जवाब पहले से ही आ रहे हैं, है ना। गजब तैयारी है, बेहतर तैयारी है। आप देख सकते हैं 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से हुई थी। यहाँ पर देखा जाए 45 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, आपके मेरठ से। कहां से स्टार्ट हुई थी, मेरठ से। ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। चलिए बताइएगा, कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। तो ये जो सामना करना पड़ा था भैया किससे करना पड़ा था। 46 नंबर में आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बनेगा ए नंबर है। याद रखिएगा जनरल ह्यूरोज से। किसे, ह्यूरोज से। और ह्यूरोज ने कहा था कि भारत में एक ऐसी मात्र वीरांगना है ना, जैसे कि पुरुषों से तुलना कर दिया था इनकी वीरांगना के बारे में। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता इनमें से कौन था। चलिए बताइएगा 1857 के बरेली विद्रोह का जो नेता था इनमें से कौन था। 57 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देते रहना है। वीडियो अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है तो फीडबैक देते जाइएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखिए 1857 के विद्रोह का जो नेता था इनमें से कौन था। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 47 नंबर में वो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, खान बहादुर। क्या हो जाएगा, खान बहादुर, जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की, है ना, जो वीरांगना थी महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली बताना है। अब आपसे पूछा है जन्मस्थली, तो आपको जन्मस्थली ही बताना है और कुछ मत बताइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 48 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। इनका जन्मस्थली क्या है, वाराणसी। क्या हो जाएगा, वाराणसी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। झांसी में इनकी शादी हुई थी, पूछा गया जन्मस्थली, जन्मस्थली इनकी वाराणसी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ इनमें से कौन था। चलिए बताना है नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ था इनमें से कौन है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, तात्या टोपे। तात्या टोपे जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी, राइट हो जाएगा। देखा जाए तो ये आपके रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही खेले बड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या जो थी वो आपकी कहां से थी। हमने आपको बताया कि 1857 की क्रांति में मुख्य जो मोड़ आया कहीं ना कहीं अवध को विलय कर लेने से, क्योंकि अवध के ही सबसे ज्यादा सैनिक थे। क्या, अवध के ही सबसे ज्यादा सैनिक थे, तो उनमें से आपका असंतोष ज्यादा फैल गया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है 50 नंबर में वो ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर है। अवध से सबसे ज्यादा आपके सैनिक थे दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग की बात करते हैं तो आपका आंसर में से क्या बनेगा। आप कहेंगे सर देखिए 51 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका बी हो जाएगा, तात्या टोपे, है ना। तात्या टोपे का जो भैया वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा था, क्यों। भैया असफल होने का कारण क्या था। असफल होने का मेन कारण था कि भैया पहला पॉइंट तो देखिए, कह रहा भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, है ना। एकता नहीं थी, कोई यहाँ पर युद्ध शुरू कर दिया है, कहीं वहां शुरू कर दिया है, कहीं वहां शुरू कर दिया है। फिर यह प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। जो यहाँ के राजा थे वो सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिश का कर रहे थे। फिर यह ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित संगठन, मतलब ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, मतलब जो ब्रिटिश के अच्छे वाले थे वो आपके अलग थे। इसके मतलब है यहाँ पर आंसर आपका डी, इनमें से सभी राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है,
कह रहा है 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं है। तो भैया देखा जाए 53 नंबर में तो आप कहेंगे सर बेगम हजरत महल भी थे, कुंवर सिंह भी आपके थे और मौलवी अहमदुल्ला थे, लेकिन ऊधम सिंह आपके नहीं थे। ऊधम सिंह का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया। तो भैया देखा जाए कि भैया जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति और असफल रही थी। इसका कारण भी था कि भैया यहाँ पर जो 1857 में जो शिक्षित मध्यम वर्ग था, याद रखिए इसका आंसर आपका सी, विद्रोह के से तटस्थता बनाए रखी थी, है ना, विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। कोई भी आंदोलन होता है छोटे लोग ही भाग लेते हैं, है ना, कोई भी आंदोलन होता है छोटे लोग ही भाग लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। चलिए 55 नंबर आपसे कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार इनमें से कौन था। 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये थे आपके एस एन सेन। क्या है, एस एन सेन हो जाएंगे। ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, हमने कहा भी है कि इसको कवर करने से दोनों चीज है, यूपी का जी कंप्लीट हो रहा है, साथ में आपकी हिस्ट्री भी आपकी यूपी की कंप्लीट हो रही है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से एक ने पीने हेतु एक दूध को अस्वीकार कर दिया था। कहा मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंसर है 56 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, ये थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा बिस्मिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1924 में संयुक्त प्रांत, वर्तमान में जो आपका उत्तर प्रदेश है, ये किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, ये किस शहर में। तो दोस्तों याद रखिए 57 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर आपकी कानपुर। क्या हो जाएगा, किस शहर में, तो आपके कानपुर, इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 58 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सबसे पहले आपके इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में तो हुआ था, कानपुर में कहा हुआ था, इसके पहले तो इलाहाबाद में हुआ था ना भैया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में पहले इनमें से आपका जो देखा जाए इलाहाबाद में हुआ था ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के जो सनकादिक संप्रदाय के संस्थापक थे वो आपकी कौन थे। चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपसे, कह रहा है उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादिक संप्रदाय का जो संस्थापक था इनमें से कौन हो जाएगा। आप कहेंगे 59 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये थे आपके निम्बकाचार्य। कौन थे, निम्बकाचार्य, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है। चलिए बताइएगा कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है या कहा था। दोस्तों यहाँ पर 60 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी, ये था आपका बर्नियर। कौन था, बर्नियर, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चंदावर के युद्ध जो कि आपके 1194 में राजा जयचंद जो आपके थे मोहम्मद गोरी से पराजित हुए थे। चंदावर वर्तमान में भौगोलिक स्थिति में आपका जो है वो आपके है कहाँ पर। तो ये जो चंदावर आपका है ये कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना के तट पर आपका बसा है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन है, ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। 62 नंबर आपसे कह रहा है कि भैया यहाँ पर दिया है कि सिंधु सभ्यता का स्थल है जो उत्तर प्रदेश में आपका है वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा उत्तर प्रदेश में आपका हुलास है। क्या है, हुलास है, मांडा नहीं है, मांडा जम्मू कश्मीर में था। अगर मांडी होता तो हम लोग कहीं ना कहीं आंसर लगा देते। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। काकोरी ट्रेन यहाँ पर देख सकते हैं जिसका एक्शन ट्रेन के नाम से बोला गया था, तो काकोरी ट्रेन से संबंधित आपका नहीं है। 63 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पर राजेंद्र लाहौरी थे, अशफाक उल्ला खां भी थे, रोशन सिंह भी थे, लेकिन खुदीराम बोस इनसे संबंधित नहीं रहे हैं, ठीक है। ये जो आपकी डकैती पड़ी थी ये 9 अगस्त 1925 को पड़ी थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीन 16 महाजनपद में से कुल महाजनपद स्थित थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए 64 नंबर की बात करते हैं तो अभी हमने बताया कि 16 में से आपको आधे निकाल देना है, आधे उत्तर प्रदेश में है। हमने कहा हमेशा आधा काम करते हैं, पूरा भारत एक तरफ रहेगा, उत्तर प्रदेश एक तरफ रहेगा, तो आप कहेंगे आंसर आपका बनेगा सी नंबर है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपका स्थित है। तो चलिए बताइएगा कि भैया बहू बेगम का जो मकबरा है ये आपके कहाँ पर है। 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 65 की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके फैजाबाद में। कहाँ पर है, फैजाबाद, इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, फैजाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है।
क्वेश्चन आपका 66 दिया गया है और 66 की बात करते हैं तो हमने कहा था मांडी दिया है तो आपको उत्तर प्रदेश बताना है। क्या मांडी दिया है तो उत्तर प्रदेश बताना है, अगर मांडा दिया होता तो जम्मू कश्मीर लगा देते। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन या हड़प्पी पुरास्तर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, स्थित नहीं है 67 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमने बताया हुलास भी है, आलमगीर भी है, मांडी भी है, तो बच्चा कौन है आपका देवल जो आपका पूरा है यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का जो शासक था कौन था। चलिए यहाँ पर बताना है कि भैया जब कन्नौज में महमूद गजनवी का आक्रमण था उस समय भैया जो आपका शासक था इनमें से कौन था। आप कहेंगे सर जी 68 नंबर की बात कर लिया जाए तो आपके देखा जाए तो ये कौन था। चलिए था आपका राज्यपाल। कौन था राज्यपाल, इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, अनंगपाल बहुत पहले थे आपके यहाँ पर, याद रखिए अनंगपाल बहुत पहले थे, है ना। महमूद गजनवी जाने कब आया था। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय से ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ किया जिसका नेतृत्व किसने किया था। मतलब आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में एका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। इनका नाम है मदारी पासी। क्या नाम है, मदारी पासी द्वारा ये एक असहयोग आंदोलन की एक शाखा के रूप में सामने आया था। 1921 के अंत में हरदोई, बहराइच और सीतापुर के यहाँ पर देखा जाए हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी ये आपकी कहां पर हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए लखनऊ जो कि आपके 1936 में, लखनऊ जो कि 1936 में ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय हुआ था ये कब हुआ था। अवध साम्राज्य का या अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1856 में। कब हुआ था, तो आपके 1856 में अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, इनका जन्म जो हुआ ये उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था। दोस्तों पश्चिम में देखा जाए योग का ज्ञान इन्होंने ही दिया था, परमहंस योगानंद। दोस्तों यहाँ पर 72 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपके गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है और आपसे कह रहा है कि भैया स्थान और दिया गया है जो आपके स्मारक हैं। ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही देखने को आपको मिलता भी है। यहाँ पर देखिए आपके सामने आ गया है आपके सभी मतलब क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ गए होंगे, चारों आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर बताइएगा आंसर जो आपका बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, तो देखिए कह रहा है कौशाम्बी में जो आपका स्मारक है कह सकते हैं अवशेष है वो आपके दोस्तों घोषित राम मठ है। क्या है, घोषित राम मठ हो जाएगा। यहाँ पर 2 हो जाएगा। कुशीनगर में आपका है रामभर आपका स्तूप है, याद रखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा। सारनाथ में दोस्तों आपका धम्मिक स्तूप है आपका 1 हो जाएगा। और श्रावस्ती में आपका सहित महत है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर किसे कहा जाता है। यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर जो बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर जो कहते हैं वो किसे कहा जाता है। आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ पर बताइएगा। तो आप कहेंगे सर ये वाराणसी को कहते हैं। वाराणसी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गुप्त काल में टेराकोटा अर्थात जो पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव का मंदिर जो उत्तर प्रदेश में है वो आपके कहां पर है। दोस्तों यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये कानपुर देहात में, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण द्वारा किया गया था। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का है इसका निर्माण जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, इसका आंसर क्या बनेगा। दोस्तों यहाँ पर 76 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए रानी अहिल्याबाई, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ए नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है। तो भैया ब्रह्मावर्त नाम ही दिया जाता था आपके बिठूर का, अर्थात बिठूर का पुराना नाम ही क्या था, तो यहाँ पर कहेंगे सर ब्रह्मावर्त था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देते रहिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक भी करते चलिएगा, नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है आगरा की मोती मस्जिद। चलिए देखिए 78 की बात करते हैं तो 78 का जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर बी हो जाएगा, शाहजहां। क्या हो जाएगा, बी नंबर शाहजहां आपका आंसर राइट हो जाएगा, शाहजहां। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता है। शेर ए बलिया के नाम से जो जानते हैं वो किसे जानते हैं, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। हमने कहा शेर बलिया के नाम से जानते हैं वो चित्तू पांडे को जानते हैं। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, चित्तू पांडे, जिन्होंने यहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना किया था। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा आपकी कहाँ है। नरसिंह भगवान की जो सबसे ऊंची शैलों को काट कर बनाई गई जो आपकी प्रतिमा है वो आपकी कहाँ पर है। दोस्तों 80 की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये पड़ता है आपके दुधई में। दुधई जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है, उत्तर प्रदेश में क्या पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अवध की रियासत से
अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या था जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए इनका नाम है बेगम हजरत महल। क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन दिया गया है घोषित राम मठ, है ना, जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, ये कहां पर स्थित है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 82 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, ये कौशाम्बी में है, कौशाम्बी, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया। कह रहा है भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया। दोस्तों यहाँ पर 83 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ये है आपकी मथुरा। कहाँ है? मथुरा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? चलिए बता दीजिएगा। यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा कि भैया जो आपके शेख सलीम चिश्ती हैं इनकी दरगाह जो उत्तर प्रदेश में आपकी है वो आपकी कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर देखिए 84 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर आंसर आपका सी हो जाएगा, ये आपके फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? दोस्तों आईएमपी पॉइंट आपका है ना, पिछली बार भी एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था यूपी पुलिस में। याद रखिए 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? हमने कहा यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, मतलब पुराने चीज, जैसे आपको हमने बताया कि जैसे बुंदेलखंड का नाम है आपके यहाँ पर चेदी हो गया, मतलब इन प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते भी हैं। और आपको लगता है कि नहीं बनेंगे, मतलब जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको लगता है यार इतने कठिन कहां से बनेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि पेपर में जब देता है तो आपको वो क्वेश्चन फिर कठिन नहीं सरल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ सरल जरूर लग रहा है, लेकिन याद रखिए ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। 85 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बुंदेलखंड हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राजा हर्षवर्धन ने मेभद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना किया था। अब देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आपका दिया है, आपको कठिन लगा, लेकिन ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया है। याद रखिए राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना किया था। याद रखिएगा कन्नौज, ऑप्शन नंबर आपका सी कन्नौज हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। देखिए 87 का ऑप्शन क्या होगा? आप कहेंगे सर सारनाथ में। कहां पर है? आपके सारनाथ, इसका आंसर बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखो दिया गया है चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जोजाक भुक्ति या जहोटी के नाम से जाना जाता था? देख सकते हैं कि आपके यही जो नाम परिवर्तन वाले हैं, नाम परिवर्तन वाले ही दोस्तों क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन आपका है। देख सकते हैं 88 का ऑप्शन क्या याद रखिए बुंदेलखंड को दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जोजाक भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और अवध के संयुक्त प्रांत जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ से स्थानांतरित कर दिया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 89 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। याद रखिएगा इलाहाबाद, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, आपका सी नंबर है। यू कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गौतम बुद्ध की मां देववश, क्या दिया है? गौतम बुद्ध की मां देवदह, है ना, देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो कि अब वह उत्तर प्रदेश के जिले में है। अब ये जो आपका है ये कहां पर है? दोस्तों 90 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 90 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये आपकी बस्ती में है। ये जो आपका जगह है वो आपका कहां है? बस्ती में है, बस्ती ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भेद कुंड, क्या दिया है? यहाँ पे भेड़ लगा दिया है, भेद लगाना है यहाँ पर, भेद कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में कहां पर है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी नंबर है, ये आपके फर्रुखाबाद में है, फर्रुखाबाद जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अब आपको लग रहा होगा एक ही वीडियो से एक ही चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछ लिए गए, भाई 2-3 शिफ्ट में जो भी रहे हो पेपर हुआ होगा और उसमें से लगभग 5 का क्वेश्चन पूछे गए, तो आपके इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हमने तभी कहा कि यूपी जीके का ये वीडियो बिल्कुल आपका आईएमपी होने वाला है। इससे यूपी तो कंप्लीट हो रही है, हिस्ट्री भी कंप्लीट हो रही है, बाकी बहुत ही आपकी चीजें इसमें से आपकी पूछी गई हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया अमीर खुसरो का जन्म, क्या दिया है? कह रहा है कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? हमने कहा कुछ आए या ना आए, लेकिन यहाँ पर देखिए खुसरो का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में जरूर मिलता है। शायद इनको बिल्कुल रिजर्व कोटा मिला हुआ है, क्यों भाई? जो अमीर खुसरो है इनको रिजर्व कोटा मिला है आपके आयोग के लिए कि कोई भी एग्जाम हो यहाँ पर इनको रखना ही जरूरी है ना। देखिए भाई 92 की अगर बात कर लेते हैं तो 92 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाए आपके एटा से, कहां से? एटा, जो कि ऑप्शन में आपका सी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए योगी आदित्यनाथ जो आपके संबंधित हैं वो आपके नाथ संप्रदाय से, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, नाथ संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन दिया गया है बहु बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए जवाब देना है, बहु बेगम का जो मकबरा है उत्तर प्रदेश में स्थित है, 94 का ऑप्शन।
ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों आपके फैजाबाद में। ये भी क्वेश्चन आपका आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिलों को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। आप कहेंगे सर नवाबों का शहर जो कहा जाता है किसे कहते हैं, तो आपका 95 का ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर है। याद रखिए लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है क्या उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के जो अनुयायी हैं सबसे कम है, सबसे कम है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों पारसी। क्या हो जाएगा, पारसी, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कि अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता था पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी। तो दोस्तों याद रखिए जब यहाँ पर शासन किया तो भैया यहाँ पर जितने भी शासक रहे हैं उन्होंने एक उपाधि धारण किया था, नवाब। क्या लगाते थे, हर एक जो भी व्यक्ति थे, जितने भी शासक होते थे अपने आगे नवाब लगा देते थे। यहाँ पर ऑप्शन हो जाए आपका सी नंबर है। और अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश वे किस शहर ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है। अर्थात आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस शहर पर ऐतिहासिक स्मारक जो कि यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है। यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका लखनऊ में है। कहां पर है, लखनऊ। इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रामायण के रचयिता जो आपके वाल्मीकि है, इनका आश्रम निम्नलिखित में से कहां पर स्थित था। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम जो आपका है कहां पर है, यहीं पर आपके लौकुश का जन्म हुआ है ना। यहीं पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त, यही कारण है कि रामायण सर्किट में कानपुर को भी जोड़ा गया है ना। रामायण सर्किट में कानपुर को भी जोड़ा गया है क्योंकि यहाँ से रामायण कालीन आपको देखो जो आपके ब्रह्मावर्त आश्रम है, यहीं पर आपका जो लौकुश का जन्म हुआ है ना, ये सब आपका यहीं पर है। ब्रह्मावर्त था जो आपका बिठूर है ना, जो आपका बिठूर है। बिठूर को बोला जाता है कि इस ब्रह्मांड का केंद्र है। ब्रह्मांड क्या बोले, अपने पृथ्वी का जो आपका केंद्र माना जाता है, ये बोलते हैं बिठूर आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका बी नंबर है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान मुद्रा, मतलब देखना है आपने जो टेस्ट पेपर लगाया उसमें से ये रामबाण साबित होने वाला है। बस अब आपको योग मुद्रा के धारण कर लेना है, बस आपको अपने कानों से सुनते जाना है, बस और कुछ नहीं करना है। 5 मिनट में आपकी कंप्लीट होगा। देखो दिया है आगरा जाना जाता है चमड़े के लिए, जानते हैं आगरा किसके लिए जाता है, तो आप कहेंगे सर चमड़ा के लिए जाना जाता है। यहाँ पर फिरोजाबाद आपके जो कांच की चूड़ियां है उसके लिए जाना जाता है। मथुरा जाना जाता है बाथरूम फिटिंग के लिए, बाथरूम फिटिंग के लिए आपका मथुरा जाना जाता है। मैनपुरी दोस्तों आपके तारकाशी के लिए जाता है, तारकाशी आपके मैनपुरी हो जाएगा। अलीगढ़ जाना जाता है किसके लिए, तो भैया आप कहेंगे सर अलीगढ़ जो जाना जाता है वो ताले और हार्डवेयर के लिए जाना जाता है, ताला और हार्डवेयर। याद रखिए हाथरस जाना जाता है हींग के लिए, किसके लिए, हाथरस जाना जाता है हींग के लिए जाना जाता है। एटा जाना जाता है बेल और घंटी के लिए, जहां पर एटा में ही पड़ता है जलेसर है ना, जलेसर जो पड़ता है वो आपका एटा में ही पड़ता है बेल और घंटी के लिए, और इसे घुंघरू नगर के भी नाम से जानते हैं, जलेसर को जानते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कासगंज जो जाना जाता है वो जरदोजी के लिए जाता है। इलाहाबाद में दोस्तों याद रखिए मूंज के उत्पाद भी बनते हैं और फूड प्रोसेसिंग भी आपका है। प्रतापगढ़ दोस्तों याद रखिए आंवला के लिए जाता है। कौशाम्बी दोस्तों आपके केले के लिए जाना जाता है। आजमगढ़ जो आपका है दोस्तों वो आपके ब्लैक पॉटरी के लिए आता है, या काली मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। आजमगढ़ में जो निजामाबाद है, कौन है, निजामाबाद आपका है, जो कि ब्लैक पॉटरी के लिए जाना जाता है। अगला है बलिया। बलिया में क्या होता है, बिंदी। बलिया में बिंदी का उत्पादन होता है, बिंदी का उत्पादन। मऊ में दोस्तों आपका वस्त्र का उत्पादन होता है। बरेली में क्या होता है, तो बरेली में दोस्तों हमने बताया था कि दिया सराय का उत्पादन होता है, बांस उत्पादन भी होता है ना, जरी भी वर्क होता है। बदायूं में भी क्या होता है, जरी वर्क होता है। दोस्तों पीलीभीत जाना जाता है बांसुरी उत्पादन के लिए, जो पीलीभीत आपका है ये बांसुरी उत्पादन और लकड़ी उत्पादन के लिए जाता है। शाहजहांपुर जो आपका जरी वर्क के लिए जाता है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखिए चित्रकूट, जो आईएमपी वही आपको पढ़ा दे रहे हैं। चित्रकूट जो आपका है दोस्तों लकड़ी के खिलौने के लिए जाना जाता है। महोबा दोस्तों गोरा पत्थर शिल्प के लिए है ना, और आपके देखा जाए तो महोबा पान के लिए भी जाना जाता है। हमीरपुर जूते के लिए है। और यहाँ पर गोंडा जो आपका है ये आपके दाल के लिए जाना जाता है। और अगला दिया गया है यहाँ पर दोस्तों कौन सा, फैजाबाद दोस्तों गुड़, जो कि आपकी जैगरी के लिए। बाराबंकी आपका दोस्तों वस्त्र उत्पादन में स्कार्फ जो आपकी बनती हैं यहाँ पर बनती हैं। यहाँ पर देखा जाए अमेठी जो आपका है मुंज उत्पादन में, सुल्तानपुर भी मुंज उत्पादन में है। और गोरखपुर पूछा जाता है टेराकोटा के लिए जाना जाता है। ठीक है ना। और देखिए कुशीनगर में केले से बने उत्पाद आपके जाने जाते हैं। देखिए ठीक है ना। यहाँ पर देवरिया प्लास्टिक के दरवाजे के लिए जाना जाता है। महाराजगंज दोस्तों आपके फर्नीचर के लिए। और अगर आपसे पूछे कि झांसी में तो जो आपके खिलौने होते हैं, ठीक है ना, जो कि मुलायम खिलौने। जालौन आपका है हस्तनिर्मित करता है। ललितपुर आपका हो जाएगा साड़ी व खादी के लिए। कानपुर चमड़ा उत्पादन के लिए। इटावा दोस्तों वस्त्र उद्योग, दिया सराय कढ़ाई के लिए। औरैया जो आपका है कौन, औरैया आपका देसी घी के लिए जाना जाता है। फर्रुखाबाद दोस्तों छपाई, वस्त्र छपाई जो होती है, ठीक है ना। कन्नौज जो आपका इत्र और चिकन के लिए आपका जाता है, इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। उन्नाव जो आपका है जरदोजी के लिए जाना जाता है। रायबरेली वुडक्राफ्ट के लिए। सीतापुर आपका दरी के लिए जाना जाता है। लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए गाजियाबाद दोस्तों आपकी इंजीनियरिंग सामान के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा है, बिजनौर।
बिजनौर आपका हो गया है अमरोहा। अमरोहा भी देखिए ढोलक के लिए जाना जाता है, अभी बताया भी था, है ना। यहाँ पर दोस्तों सोनभद्र आपका भदोही, है ना, तो भदोही आपका हो जाएगा क्या, कालीन के लिए होता है ना। सब जब आपको मिलेगा भदोही तो आपको सोनभद्र वाला यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सहारनपुर आपका हो गया, और यहाँ पर देखो सहारनपुर है लकड़ी के नक्काशी के लिए। श्रावस्ती जो आपका है जनजाति शिल्प के लिए जाना जाता है। ये हमने पढ़ा दिया था, इसलिए स्पीड में हमने इसको पढ़ा दिया है ना। बाकी देखिए वाराणसी हो जाएगा रेशम उत्पाद के लिए, गाजीपुर है जूट वाल हैंगिंग के लिए, जौनपुर आपके ऊनी कालीन के लिए जाना जाता है। ये हमने इसको कल वीडियो हमने इसका थ्योरी पढ़ा दिया था, इसलिए है। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक विकास है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक विकास है जिन्हें यूपी सीडा के नाम से जानते हैं। कानपुर राज्य यूपी सीडा, जैसे देखिएगा उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि लखनऊ में कौन है, तो लीडा है, लखनऊ औद्योगिक विकास लीडा। गीडा जो आपका है गोरखपुर वाला है। ईडा क्या है, यमुना एक्सप्रेस भी आपका है, ठीक है ना, याद रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों जो नोएडा है नवीन ओखला आपका है। वहीं पर बीडा क्या है, बीडा ये भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। और सीडा क्या है, तो सीडा दोस्तों आपके जौनपुर में सतहरिया आपका है, ये सीडा हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा, सीडा बीडा सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कुछ उद्योग आपके हैं, ताला नगरी अलीगढ़ है। विद्युत के जो ट्रांसफार्मर बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, विद्युत ट्रांसफार्मर झांसी में। सिगरेट निर्माण सहारनपुर में। लोहे के बांट बनते हैं आपके सहारनपुर और आपके आगरा में। कृत्रिम रबड़ कारखाना कहां पर है, आपके मोदी नगर, जो कि आपका यहाँ पर दिया है बरेली में भी, है ना। यहाँ पर कांच की चूड़ी फिरोजाबाद है। दिया सराय के लिए बरेली आपका जाना जाता है। बाकी और भी जगह आपके बनते हैं, पीतल के लिए मुरादाबाद, खेल के सामान के लिए मेरठ हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला है कृत्रिम अंग का निर्माण होता है आपके कानपुर में। मिट्टी के खिलौने आपके आगरा में। चीनी मिट्टी के बर्तन आपकी खुर्जा जो आपका है बुलंदशहर में। और पीतल की मूर्ति मथुरा में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला है पॉइंट आपका इत्र नगरी के नाम से, यहाँ पर कन्नौज को जानते हैं। गंधक का जो तेजाब है आपका कानपुर जाना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आइएगा अगला पॉइंट दिया गया है। चलिए इनको आगे आते हैं। अब कुछ पॉइंट आपके और बचे हैं, थोड़ा सा और देख लीजिएगा। ये पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा पॉइंट आपका है जिसको देख लीजिएगा, परिवहन और संचार। ये टॉपिक आपको जल्दी पढ़ने को नहीं मिलता है, छोटा सा हमने यहाँ पर टॉपिक लिया है बिल्कुल से इसमें, है ना। देखो प्रदेश में सड़क रेल वायु जल परिवहन के मुख्य साधन आपके हैं, है ना। प्रदेश में देखा जाए तो कहेंगे सड़क मार्ग रेल वायु जल परिवहन आपके हैं। सड़क परिवहन देखा जाए भारत में किसी प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो स्थान आपका है वो आपका दूसरा है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के हिसाब से आपका पहला है। अब यहाँ पर देखा जाए तो भैया NH जो आपका 19 है, पुराना इसी का नाम था NH2, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जहां जो कि आपके आगरा से आपके कोलकाता ये आपका जाता है, या अमृतसर से आप लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए एक पॉइंट दिया गया है कि 6 जुलाई 1922 को उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कानपुर में महानगर बस सेवा आपकी शुरू हुई थी। अभी पढ़ाया था आपको कि सर्वप्रथम जो महानगर बस सेवा स्टार्ट हुई थी कानपुर से, कब हुई थी, तो 6 जुलाई 1992 को इसकी स्टार्ट हुई थी। हमने कहा उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस की संख्या सबसे अधिक है। हमने बताया सबसे अधिक एक्सप्रेस की संख्या उत्तर प्रदेश में है, 13 एक्सप्रेसवे आपकी उत्तर प्रदेश में है, जिसमें से सबसे पहला पूछा जाएगा ग्रेटर नोएडा, जो आपका है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। प्रदेश का पहला दोस्तों, प्रदेश का पहला नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है ना। कौन है ये पहला एक्सप्रेसवे आपका, ग्रेटर नोएडा वाला है, 6 लेन आपका है, और ये 24.5 किलोमीटर लंबा आपका है ना। यह महामाया फ्लाईओवर नोएडा से आरंभ होता है, परी चौक ग्रेटर नोएडा तक आपका समाप्त होता है, ठीक है ना। अगला आपका दोस्तों यहाँ पर आता है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे दोस्तों याद रखिएगा, इसे ताज एक्सप्रेस भी कहते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेस भी कहा जाता है। ये 6 लेन का आपका है ना, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। या ग्रेटर नोएडा से परी चौक से आरंभ होकर आगरा तक आप समाप्त होता है। तो ग्रेटर नोएडा से आपके आगरा तक आपका है कौन, यमुना एक्सप्रेसवे आपका है। अगला है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ये 14 लेन का भी बताया था, क्वेश्चन आया था कि भारत का सबसे अधिक लेन वाला, जो कि 14 लेन वाला ये हाईवे है कौन है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। इसकी कुल लंबाई 96 किलोमीटर है। यह हाईवे दिल्ली से निजामुद्दीन पुल से आरंभ होकर मेरठ के बाईपास से समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया गया है, और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे में देख सकते हैं यह 6 लेन है, 302 किलोमीटर लंबा हाईवे है। यह प्रदेश के 10 जिलों से गुजरता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरता है, आप कहेंगे 10 जिलों से गुजरता है। इस पर आपात लैंडिंग के लिए 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। अगर किसी जहाज को, है ना, हेलीकॉप्टर को अगर अचानक उतारना है तो 3 आपकी लंबी हवाई पट्टी भी यहाँ पर बनाई गई है। किसमें बनाई गई है, तो आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला दिया गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस 241 किलोमीटर लंबा है। ये 6 लेन हाईवे है। ये हाईवे लखनऊ से आरंभ होता है गाजीपुर में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दोस्तों लखनऊ से स्टार्ट होता है, गाजीपुर में समाप्त होता है। और अगला पॉइंट आपसे दिया गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये 4 लेन हाईवे है ना। ये हाईवे चित्रकूट से आरंभ होता है और इटावा में समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। चित्रकूट से शुरू होता है, इटावा में समाप्त होता है, जो आपका बुंदेलखंड। ये अपनी कॉपी में इनको नोट कर लीजिएगा डायरेक्ट। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितने लेन का है, 4 लेन का है। आगे लीजिएगा चित्रकूट से इटावा, बस शॉर्टकट में रट लीजिएगा, शॉर्टकट में रट लेंगे, लिख लेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से रट जाएगा। देखिए अब यहाँ पर देखा जाए कुछ निर्माण आपके और भी बाकी हैं, जैसे प्रदेश का सबसे लंबा
यहाँ पर देखा जाए गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर मेरठ से प्रयागराज तक आपका है, ठीक है ना। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर है, जिसका नाम शहीद पथ रखा गया है, लखनऊ से कानपुर तक के लिए है, यह प्रस्तावित है अर्थात शहीद पथ हो जाएगा। यहाँ पर गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 380 किलोमीटर है, गाजियाबाद से कानपुर तक आपका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर है, जैतपुर गोरखपुर से स्टार्ट होता है, सलारपुर तक जाता है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे दोस्तों 519 किलोमीटर लंबा है, ये गोरखपुर जगदीशपुर से स्टार्ट होता है, सिलीगुड़ी तक जाता है। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर है ना। गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे लंबाई 117 है, इनको शॉर्टकट में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक्सप्रेसवे और बचा है बस, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 27 मई 2018 को किया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और देखा जाए तो इसे कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर देखा जाए कि यह एक्सप्रेसवे भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित एक्सप्रेसवे है। जो आपका पेरीफेरल एक्सप्रेसवे है, ये आपके भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित एक्सप्रेसवे है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां पर देखो आपका है रेल परिवहन। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी जो चली थी ये आपके 1859 में प्रयागराज जो कि इलाहाबाद से कानपुर के मध्य चली गई थी, है ना। याद रखिए, रेल परिवहन उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चली थी, 1859 में चली थी, प्रयागराज जो कि इलाहाबाद से कानपुर के मध्य की चलाई गई थी, ठीक है ना। अगर पूछे कि हुबली जो कि रेलवे स्टेशन है ना, 1502 मीटर लंबा प्लेटफार्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म हो गया है। पहले भैया गोरखपुर था, लेकिन अब यहाँ पर वर्तमान में 507 मीटर लंबा प्लेटफार्म, ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है, जो कि हुबली कर्नाटक में है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया है कि एशिया, है ना, भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा विद्युत लोको शेड कहां पर है। तो याद रखिए, भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा विद्युत लोको शेड आपके कहां पर है, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि पुराना नाम है आपका मुगल सराय आपका है, ठीक है ना, क्लियर है। और दोस्तों कह रहा है उत्तर प्रदेश में रेल ट्रैक की कुल लंबाई लगभग देखा जाए तो 16,000 किलोमीटर है, जो कि देश में सबसे आपकी अधिक है। अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारत के 18 रेल जोनों में से 5 रेलवे जोन आपकी उत्तर प्रदेश में है। देखिए, उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे कमा उत्तर मध्य रेलवे, फिर मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और उत्तर रेलवे। इसमें देखा जाए 2 जोन आपके जो आपके कह सकते हैं मुख्यालय हैं, 2 जोन के मुख्यालय, एक आपके प्रयागराज है और एक आपका गोरखपुर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारतीय रेल का डीजल इंजन बनाने का कारखाना ये मडुवाडीह जो कि वाराणसी में है, लालगंज रायबरेली में भारतीय रेल कोच फैक्ट्री है। याद रखिएगा, डीजल इंजन बनाने का कारखाना मडुवाडीह जो कि आपकी वाराणसी में है, वहीं पर लालगंज जो कि अभी रायबरेली में बना है ना, वो आपकी भारतीय रेल कोच फैक्ट्री, नवीनतम रेल कोच फैक्ट्री जो कि आपकी रायबरेली है, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहां पर है। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय आपके लखनऊ में है। राज्य में विद्युत रेल ड्राइवर प्रशिक्षण कहां पर है, तो रेल का ड्राइवर का प्रशिक्षण आपकी कहां पर है, गाजियाबाद में है। राज्य में 2 रेलवे भर्ती बोर्ड आपके हैं, एक तो इलाहाबाद है और दूसरा आपको कौन है, गोरखपुर हो जाएगा। देखा जाए तो प्रदेश में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर वाराणसी नई दिल्ली सुपरफास्ट महामना एक्सप्रेसवे वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चलाई गई थी, 2016 में प्रारंभ किया गया था। अगला है भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत वाराणसी से नई दिल्ली प्रारंभ की गई थी, ठीक है ना। अगला पॉइंट दिया गया है उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख रेल मंडल और उनसे संबंधित आपके जोन। देखिए, आपके ये 5 आपके थे, हमने बताया उत्तर रेलवे मुरादाबाद लखनऊ, उत्तर मध्य रेलवे झांसी आगरा प्रयागराज, पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ वाराणसी बरेली, पूर्व मध्य रेलवे मुगल सराय जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका यहाँ पर नाम है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख रेलवे सेट कारखाने कहां पर हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है क्या बचा हुआ है आपका, कौन एक परिवहन बचा है, जल परिवहन। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना घाघरा गोमती नदियों में आंतरिक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास संरक्षण और निगम हेतु 1996 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यहाँ पर स्थापित किया गया था। मुख्यालय कहां पर है, तो आपके जलमार्ग का मुख्यालय आपके उत्तर प्रदेश में आपके नोएडा में आपका है दोस्तों। याद रखिए, पहला आपका राष्ट्रीय जलमार्ग क्या दिया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद जो कि प्रयागराज से हल्दिया के मध्य आपका चलाया गया है, जिसकी लंबाई आपकी 1620 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा आंतरिक मार्ग है, यह भारत का सबसे लंबा आंतरिक मार्ग है दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग क्या हैं, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग में देखा जाए तो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 110 है, जो यमुना नदी में आपका है, गंगा यमुना नदी के संगम पर आपका स्थित दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यही पहला पॉइंट आपको याद रख लेना है, बाकी और कोई रटने की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। एक बच्चा आपका है वायु परिवहन। देखिए, वायु परिवहन क्या है, कहेंगे भारत की पहली हवाई डाक सेवा, भारत की पहली हवाई डाक सेवा 1911 में प्रयागराज से नैनी के मध्य आपकी शुरू की गई थी। याद रखिए, 1911 में प्रयागराज से नैनी के मध्य आपकी शुरू की गई थी। और अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित हैं, गौतम बुद्ध नगर और अयोध्या में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई निर्माणाधीन है। ये भी पूरे हो गए, कुल मिला के उत्तर प्रदेश में 5 आपके क्या हैं, आपके हवाई अड्डे हो चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ठीक है ना। आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में जो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है वो बमरौली आपके प्रयागराज में है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है, फ्लाइंग स्कूल मेरठ में है और अलीगढ़ इटावा में आपके फ्लाइंग आपके हैं।
अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी फुर्सतगंज जो कि अमेठी में है ना। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान प्राधिकरण विद्यालय कहां पर है, तो आपकी फुर्सतगंज अमेठी में ही है, ठीक है ना, क्लियर है। और अगला है कि झांसी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के झांसी शहर में एक सैन्य हवाई पट्टी है जो कि आर्मी एविएशन कोर आपका संचालित है। यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे में, है ना, बस यही पॉइंट लास्ट बचा है, इसको देख लीजिएगा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, आप कहेंगे सर लखनऊ में है। कहां पर है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, आपके लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी जो कि आपका बाबतपुर हो जाएगा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपकी कुशीनगर में है ना। याद रखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप कहेंगे अयोध्या में है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हवाई अड्डा कौन सा, नोएडा इंटरनेशनल, तो भैया जेवर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जेवर जो कि आपका निर्माणाधीन है, ये आपके गौतम बुद्ध नगर में है, और भैया इसे ताज भी बोला गया है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। बमरोली हवाई अड्डा कहां पर है, आपके प्रयागराज में है। हिंडन हवाई अड्डा आपके गाजियाबाद आपका हो जाएगा। हवाई झांसी क्या दिया है, कह रहा है झांसी हवाई अड्डा जो कि भारतीय सेना का है, ये आपकी झांसी में है। बरेली हवाई अड्डा बरेली में है। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा कहां पर है, तो आपके मेरठ में हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा खिरिया जो कि यहाँ पर आपके आगरा में है, ठीक है ना। खिरिया आपका हवाई अड्डा कहां पर है, तो आप कहेंगे खिरिया आपके आगरा में है। तो भैया इस प्रकार से यहाँ पर ये क्लास आपकी कंप्लीट है ना। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।